नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने आदर्श शिक्षण संस्थान पिलाने में। तो हम क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले अगर हम इसको 2 प्लेन के अंदर डिवाइड करते हैं, देखो ये होता है हमारे पास सिर्फ प्लेन किसमें, वन वे में, सिर्फ ये एक्स एक्सिस यानी कि नंबर लाइन को हम डिनोट करते हैं। उसकी बात करें कि जो नंबर लाइन होता है उसको हम एक प्लेन के ऊपर किस तरह से डिफाइंड करते हैं, किस तरह शो करते हैं। यानी नंबर लाइन ये हो गई हमारे पास। आपने यहां तक तो पढ़ा होगा 7th में भी 8th में भी कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पे 0 ले लिया, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया वन वे में, मतलब सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको 2 वे में कि ये एक्स एक्सिस होगा हमारे पास, जहां ये होगा वाई एक्सिस, क्या होगा वाई एक्सिस, ये होगा वाई डैश बोल देते हैं या वाई नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। क्लियर है, यानी कि एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं हमें नेगेटिव, ये वाई एक्सिस और ये वाई नेगेटिव। ठीक है, ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 0 0। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या पढ़ते हैं, हमें कोऑर्डिनेट 2 3, मतलब जो पहले वैल्यू किसकी लिखी जाती है, दूसरे नंबर पे किसकी वैल्यू आती है, किसके नहीं, कैसे पढ़ते। देखो हम क्लास में बैठे हैं एक सीटिंग में, हम इस तरह से बैठे हैं, तो हमारे पास ये रो हो गई और ये क्या हो गया हमारे पास, कॉलम। ठीक है, कितनी कॉलम है, कितनी रो है। तो सबसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हमें मोस्टली हम ये नहीं पढ़ते कि सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो में से उठ के हो, तो हम पहले क्या पढ़ते हैं, रो को फिर कॉलम को। ठीक है, तो हम पहले किसको पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस की वैल्यू को, और सेकंड पे किसको पढ़ेंगे हमें, वाई एक्सिस की वैल्यू। ठीक है, पहले किस पे पढ़ेंगे हमें, एक्स एक्सिस को, दूसरे पे किसको पढ़ेंगे हमेशा, वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्स वाई मतलब हमेशा जनरली हम इस तरह से लिखेंगे, पहले जो वैल्यू लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे, एक्स की, दूसरे पे जो वैल्यू लिखेंगे वो किसकी लिखेंगे, वाई की। क्लियर है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्स एक्सिस का जो दूसरा नाम है वो उसको हम बोल देते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, हमें एब्सिसा भी बोलते हैं। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर है, वाई एक्सिस का जो दूसरा नाम होगा उसको हम क्या करते हैं, ऑर्डिनेट। वैल्यू किसकी लिखी जा सकती है, एक्स वाई, कोऑर्डिनेट एक्स वाई। इसको इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, कैसे पढ़ते हैं हमें, कोऑर्डिनेट एक्स वाई या कोऑर्डिनेट 2 3, हम इस ब्रैकेट के अंदर इन वैल्यू को लिखते हैं। क्लियर है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्वाड्रेंट की। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया यानी कि नेगेटिव, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई डैश है यानी कि नेगेटिव। हम उसके बाद करते हैं क्वाड्रेंट की, कि क्वाड्रेंट किसको बोला जाता है, यानी कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों जो लाइनें हैं, ये दोनों एक्सिस हैं, वो आपस में 4 पार्ट में डिवाइड होती हैं। कितने पार्ट में, 4 में। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। फिर हम इसको पढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको पढ़ते हैं हम थर्ड, और इसको पढ़ते हैं हमें फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया क्वाड्रेंट। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर हमें कोई वैल्यू देगा, ये लिखता है कोऑर्डिनेट 2 3 या कोऑर्डिनेट 5 7, तो इस तरह से पढ़ा जाएगा, यानी कि ये वैल्यू होगी एक्स की और ये वैल्यू होगी वाई की। उसके बाद बात करते हैं हमें किसकी, कि कौन सी चीज कहां पे नेगेटिव होगी, कहां पे पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां पे आपको बताएगा कि ये ओरिजिन, ये वैल्यू 0 है, इस साइड 1 2 3 4 5, इस तरह से। इस साइड फिर क्या होंगी, 0 से इस साइड क्या बताया था, नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4। अपर की साइड पॉजिटिव की बात है तो पॉजिटिव 1 2 3 4, नीचे नेगेटिव। अब इसको पढ़ते हैं हम एक्स वाई। तो पहले वैल्यू किसकी, एक्स की, दूसरे पे वैल्यू किसकी, वाई की। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर एक्स कैसा रहेगा, इसमें प्लस का, और वाई भी कैसा रहेगा, प्लस। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू जो होंगी एक्स और वाई की, वो दोनों क्या रहेंगी, पॉजिटिव।
सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा रहेगा, देखो नेगेटिव, और वाई कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होंगी आपकी, एक्स नेगेटिव रहेगा और वाई पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव ये रहा और वाई भी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स फिर क्या जाएगा, पॉजिटिव, और वाई क्या रहेगा, नेगेटिव। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि -5 7 क्या, -5 7 ये जो कोऑर्डिनेट है आपका किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो सबसे पहले आप ये देखो x की वैल्यू किसकी है, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो इधर रहेगी, इससे इन दोनों में से y प्लस ऊपर, तो इसका मतलब ये फर्स्ट x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो सेकंड में। क्लियर है। इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेंट पूछ सकता है, वैल्यू देगा, उसको रिप्रेजेंट करना बताएगा। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में आता है। उससे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज करते हैं। बेसिक जो था वो क्लियर हो गया आपका। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1 वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अपना है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो एक टेबल लैंप है, एक टेबल लैंप हमने इस तरह से डिसाइड कर ली, टेबल फिक्स कर ली, इस टेबल के ऊपर एक लैंप रख दिया हमने, यहां पे सपोज करो। उन्हें कहा है ये किस पोजीशन पे होगा, तो ये जो पोजीशन होगी ये होगी, यहां पे अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो ये सपोज करो यहां पे एक फिक्स पॉइंट कर लिया आपने, इसको नाम दे लिया ए। इस ए पोजीशन पे वो टेबल रखी हुई है, इसकी पोजीशन बतानी है। तो ये वैल्यू हमने सपोज करो यहां से लेकर यहां तक x मान ली और यहां से लेकर यहां तक क्या, y। तो ये जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, x y। क्लियर है। उसके बाद करते हैं एक स्ट्रीट प्लान है, गली का प्लान है आपके पास एक शहर के अंदर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक पोजीशन दिखानी थी कि आप पढ़ते टाइम एक पोजीशन है, यहाँ पे कोई लैंप रखा हो उसकी क्या पोजीशन होगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ए भी ले सकते हैं, यहाँ पे जरूर नहीं, आप अपनी ये डिस्टेंस क्या ले लिया ए, ये डिस्टेंस क्या ले लिया आपने, ये वाला बी, तो यहाँ पे जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, ए बी। ठीक है। इस तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है सेकंड, उसे भी क्या दिया हुआ है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. तो इसमें सबसे पहले हमारे बात रिप्रेजेंट करने की आएगी, नॉर्थ साउथ इसको रिप्रेजेंट करें, तो आप बोर्ड के ऊपर जो रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ साउथ इस तरह से, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट इस तरह से रिप्रेजेंट कर लो आप उसको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर है। उसके बाद आपने क्या क्या है इसमें, तो डायरेक्शन में अब आपको शो करनी है इसमें जो है क्या शो करनी है, 2 5 स्ट्रीट पॉइंट कहां पे होगा, 4 3 कहां पे होगा, और 3 4। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको शो करने हैं। हम इसने ये कहा, देखो आपस में ये मॉडल जो कहां पे क्रॉस हो रहे हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में, 1 2 3 4 5 स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5। इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से 5। ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 5, तो 2 5 कहां होगा, 1 2 3 4 5, 2 ये होगा, 5 ये होगा। तो इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, कहां पे आ रहा है ये यहां पे, तो ये होगा अपने पास, ये जो पॉइंट होगा वो 2 5। थर्ड है 4 3, 4 ये रहा, 3 ये रहा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारे पास 4 3। थर्ड है हमारे पास 3 4 3 ये 4, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है। इस तरह से हमें इसको शो करना था। क्या इसमें
कि नॉर्थ साउथ पे और ईस्ट वेस्ट पे 5-5 स्ट्रीट है, 5-5 गलियां आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो हमें पोजीशन दिखाने की 2-5 कहां पे होगा, 4-3 कहां पे होगा और 3-4 कहां पे होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, ये सेकंड एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज जो करते हैं उसमें सिर्फ आपके क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आपको शो करना है एक क्वेश्चन में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका क्या दिया हुआ 3.2 एक्सरसाइज में, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। टॉप टू बॉटम जो लाइन होती है हमारी, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, उसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी है, वर्टिकल वाई एक्सिस वाली, और टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकल कौन सी हो गई, वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल कौन सी होगी, लेफ्ट टू राइट, कौन सी, लेफ्ट टू राइट, तो इसको बोलेंगे हमें हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये होगी वर्टिकल। क्लियर है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। जो 2 लाइनें आपस में जो पार्ट डिवाइड कर रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे इनको, क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसमें, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट विच वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। क्या कहेंगे, ओरिजिन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें एक डायग्राम दे रखा है, उसमें पार्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, और डायग्राम इसी पे दे रखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। वो क्या दे रखा है वो देखते हैं। एक हमें देखा, देखो -1, -2, -3। आप स्केल से थोड़ा सा क्लियर लेंगे, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से उसने सबसे पहले पॉइंट लिखा है कि डी 6 और 2 पे, यानी कि इस तरह से इस पॉइंट का नाम रखा है डी। इसको आगे बढ़ा के इस पॉइंट का नाम रखा उन्होंने बी। इसको आगे बढ़ाया नीचे, इस पॉइंट का नाम है एच। जी, सी, ई, तो ये हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं। तो हमसे पूछा गया है इन सभी की वैल्यू। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताने हमें, यहाँ की वैल्यू क्या है। तो पहले किसकी लिखेंगे, एक्स की। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है देखो, -5, और वाई की वैल्यू कितनी है 2। तो बी जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, -5, 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कोऑर्डिनेट देखो ये यहाँ रहा। तो सी कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले किसकी लिखेंगे, एक्स की। एक्स की वैल्यू कितनी है 5, और वाई की वैल्यू कितनी है -5। तो क्या आएगा, सी कोऑर्डिनेट 5 और माइनस। द पॉइंट इंडिकेटेड द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3, -5, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो किस पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। एक्स की वैल्यू -3 ये रही, वाई की वैल्यू -5 ये रही। इस पॉइंट को आगे बढ़ाते, इस पॉइंट को बढ़ाते, तो ये पॉइंट किसको कर रहा है, ई को। तो इस पॉइंट का क्या नाम होगा, ई। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2, -4, कौन सा, 2, -4। एक्स की वैल्यू 2 ये रही, y -4 ये रहा। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, जी। तो इस पॉइंट का हम क्या नाम देंगे,
जी द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट के ऊपर एब्सिसा, डी पॉइंट ये रहा, तो एब्सिसा यहाँ पे कितनी है, एब्सिसा किसको बताया था, एक्स एक्सिस की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, तो यहाँ पे जो एब्सिसा की वैल्यू कितनी होगी 6, कितनी होगी 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच पॉइंट के ऊपर ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट किसको बताया था वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -3, ठीक है। तो ऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे -3, उसके द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, इसमें एल दे रखा यहाँ पे लिख के एल डिनोट कर, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो देखो x की वैल्यू क्या रहेगी, देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 y 0, तो x तो यहाँ पे क्या रहेगा y एक्सिस के ऊपर हमेशा x क्या रहेगा 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे l, और m जो पॉइंट है आपका, m पॉइंट है यहां पे ही, इसको हम पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, x एक्सिस होगा तो वहां पे x की वैल्यू तो होगी, y की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो -3 और 0। याद रखना कभी भी अगर बात करें x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू समथिंग होगी, y हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। अगर y एक्सिस की बात कर रहा है तो y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, तो वहां पे किसकी वैल्यू 0 रहेगी, x की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। तो अपने फर्स्ट और सेकंड दो एक्सरसाइज हो गई आज कंप्लीट।